अस्सलामुअलैकुम, हाफ़िज़ नासिर है यार। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक ऐसे मुल्क के बारे में मालूमात लाया हूँ जहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं और वहाँ पर डॉलर चलता है, वहाँ की करेंसी डॉलर है, इंग्लिश बोली जाती है। अमेरिका के साथ ये जो है वो मिलकर काम करता है, यानी अमेरिका की हुकूमत है यहाँ, लेकिन ये आज़ाद जजीरा है, ये कंट्री है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ का पासपोर्ट बहुत रैंकिंग का है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं कुछ स्टेप्स जो है वो बता देता हूँ कि आज की वीडियो किस हवाले से होगी। एक तो आपको वहाँ आप कैसे जा सकते हैं ये बताऊँगा। वहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कितने पैसे आपके लग सकते हैं, वहाँ जॉब आप कैसे हासिल कर सकते हैं और कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, और अगर आप वहाँ पर नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, वहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो कितने अरसे तक वहाँ रहें या आप कैसे जल्दी नेशनैलिटी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको वहाँ पर टिकट के लिए कितने पैसे आपको दरकार हैं, तो ये सारी मालूमात एक ही वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो दोस्तों, आपने कंप्लीट देखना है, सारी वीडियो देखेंगे आपका पूरा फ़ायदा होगा। स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आपने समझना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो अमेरिका की हुकूमत है उस कंट्री के ऊपर, लेकिन ये आज़ाद जो है वो कंट्री है। यहाँ अपने कानून लागू हैं, लेकिन अमेरिकन डॉलर यहाँ पर चलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वह लैंग्वेज जो बोली जाती है वो इंग्लिश है। और अब बात कर लेते हैं कि आप वहाँ जा कैसे सकते हैं। इससे पहले आपका इंतज़ार मैं ख़त्म कर देता हूँ। इस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। दोस्तों, ये एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन इसका पासपोर्ट बहुत बड़ा है, इसका पासपोर्ट बहुत ज़्यादा रैंक करता है। अगर आपके पास माइक्रोनेशिया का पासपोर्ट है तो आप 135 कंट्रीज़ के अंदर या तो वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं या वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि आपने कैसे वहां पर जाना है। आपको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश से हैं, एशिया से हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क से हैं, तो ये कंट्री अपने दरवाज़े तमाम दुनिया के ममालिक के लिए इसने ओपन किए हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री है यहाँ पर। नो वीज़ा रिक्वायर, यानी वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर आपके पास टिकट होना चाहिए, तीसरे नंबर पर आपके पास कोविड जो है वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए कि आपने वैक्सीन वगैरह लगवाई हुई है या नहीं। इस हवाले से ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कितने पैसे होने चाहिए वहाँ पर रहने के लिए, ये भी बहुत सारे लोगों का अक्सर सवाल भी होता है, और इस वक्त आपके भी जहन में ये बात आ रही होगी। तो आपके पास अगर $1500 मौजूद हैं तो आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है वो रह भी सकते हैं। काफ़ी दिन आप वहाँ पर गुजार सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा महंगाई नहीं है। और इसके अलावा अब बात आ जाती है कि जी आप वहाँ पर अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अपनी सीवी जमा करवाते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, ऑफ़र लेटर आपको मिलता है, आप वीज़ा कन्वर्ट करवाते हैं और फिर आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। सैलरी कितनी होगी, एक बेसिकली आपका सवाल भी होगा। तो वहाँ पर सैलरी जो है वो राउंड अबाउट आपकी $1200 लाजमी बन जाएगी। ये मैं लो साइड पे आपको लेबर वर्क के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप अच्छे काम की तलाश करते हैं या आपके पास एजुकेशन है तो आप $2000, $2500, $3500 तक भी सैलरी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। अब बात आ जाती है, अगर आप वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं तो कितने पैसे लगते हैं रजिस्टर्ड करवाने के लिए, वहाँ बिज़नेस का लाइसेंस लेने के लिए, और इसके अलावा अगर आप वहाँ पर बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, बिज़नेस चलाना चाहते हैं, तो कितने पैसे होने चाहिए। तो पहले बात आ जाती है जी, लाइसेंस लेने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो आपके पास अगर सिर्फ $60 हैं वहाँ, तो $60 के अंदर आप बिज़नेस लाइसेंस और अपना बिज़नेस कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और बिज़नेस के लिए कितने पैसे दरकार हैं, ये बहुत अहम बात है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास $11,000 अगर मौजूद हैं तो आप वहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका आपके पास एक्सपीरियंस।
और उसको आपने स्टार्ट करने के बाद जो है वहाँ पर आप काम जब करते हैं आपको तमाम सहूलियात मिलती हैं। अगर आप वहाँ पर कोई बिज़नेस नहीं करते, कोई जॉब भी नहीं करते, तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आपको माइक्रोनेशिया से कोई भी बाहर नहीं निकालेगा जब तक कि आप खुद नहीं चाहेंगे। आप वहाँ पर जितना सा रहना चाहते हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, बगैर काम के आप रहें, बगैर आप बिजनेस के रहें। लेकिन लोग मूव क्यों करते हैं? अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये है कि अब अगला जो मैंने बताया था आपको स्टेप 4 कि आप वहाँ नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं और नॉर्मली नेशनैलिटी कितने अरसे में मिलती है और जल्दी यानी 2 साल के अंदर आप कैसे नेशनैलिटी ले सकते हैं। तो ज़रा आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप वहाँ पर 4 साल स्टे करते हैं, काम करते हैं, टैक्स पेयर होते हैं, तो आपको 4 साल के अंदर पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी। आपको वहाँ पर पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान से अगर आप वहाँ जा रहे हैं या किसी और कंट्री से आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर जॉब हासिल करने के बाद टैक्स देंगे, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद आप 4 साल के बाद पासपोर्ट ले सकते हैं। और पहले मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ कि वहाँ का पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। 135 कंट्रीज़ के अंदर आप वीज़ा ऑन फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं तो जल्दी नेशनलिटी लेना चाहता हूँ 2 साल के अंदर, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि आपको वहाँ की मकामी लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। और आप जो है जब 2 साल उसके साथ वहाँ रहते हैं, तो 2 से 2.5 साल के अंदर आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी पेपर मिल जाता है, पासपोर्ट भी आपको जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये है कि इस हवाले से आप ज़रा ख़ुद मुवाज़ना करके देखें कि मुख्तलिफ़ ममालिक जिनमें आप जाना चाह रहे हैं और लाखों आपने जमा करवाए हुए हैं, उसके जो मतलब ये है कि उसके हवाले से कि इसका मुवाज़ना करें कि माइक्रोनेशिया में जाना कितना आसान है और फ्यूचर का भी कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्राइट हो सकता है। और इसके अलावा अब बात आ जाती है टिकट की। तो दोस्तों ये है कि आप जिस कंट्री से टिकट करवा रहे हैं, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने रुपए लग सकते हैं। हाँ ये है कि आप ट्रैवल एजेंसी पर जब जाते हैं टिकट करवाने के लिए, तो आपको अपने मुल्क का रेट और वहाँ पर जाने के लिए क्या लगेगा, ये आप ख़ुद बेहतर वहाँ पर जाकर इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप इसको ज़रूर समझिएगा कि गलत वे से यूरोप या दूसरे ममालिक के अंदर आप जब एंटर होते हैं तो आपकी जान को भी कितना ख़तरा होता है। और इसके अलावा डंकी लगाने पर आपको कितना नुकसान भी हो सकता है, आपको कितनी ख़वारी करनी पड़ती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं बड़े बड़े, जहाँ पर आपको कई लाखों लगाने पड़ते हैं, इंतज़ार, कतार और मसाइल। तो इसके लिहाज से जो है ये छोटे छोटे जजीरे और ये छोटे छोटे जो ऑप्शंस हैं, इनको लाजमी लेना चाहिए, ताकि ये है कि आप एक स्टेप वाइज ही इंसान तरक्की करता है। तो इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आपने लाजमी पूछना है, और इस वीडियो को शेयर आपने लाजमी करना है और डन लिख देना है शेयर करके। क्योंकि आप अगर किसी भी पर्सन को जो जब ये शेयर करेंगे तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि एक परेशान बंदे की परेशानी दूर करना भी नेकी है। और इसके अलावा अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ख़ुद चेक करना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं ठीक, तो बिल्कुल आप इस इंफॉर्मेशन को गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं और आप किसी और से भी पता करवा सकते हैं कि माइक्रोनेशिया के अंदर क्या ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं, क्या वीज़े की रिक्वायर है या नहीं है। तो आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। खैर मैंने कोशिश तो की है आपको सारी बात क्लियर करने की। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछना है, और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। बहुत शुक्रिया।